नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। कल यानी 7 जनवरी को जो है पुलिस कांस्टेबल के नए आरएनपी रूल्स आए। हालांकि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए, मगर अगर आप 15 दिन के अंदर इन्हें कोई सजेशन या ऑब्जेक्शन नहीं करते तो ये इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। आज मैं आपको पूरे आरएनपी रूल्स बताऊंगा बताऊंगा क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ें हमारे लिए बुरी है, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कैसे जो है आप इन्हें सजेशन दे सकते हो या इन रूल के लिए जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन वैसे मैंने कल ही ग्रुप में डाल दी थी, मैक्सिमम बच्चों ने जो है पढ़ लिया है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि इसमें एज एज जो है इन्होंने बढ़ा दी है। पिछली बार कोरोना की वजह से बढ़ाई थी, अब इन्होंने रूल में डाल दिया कि जनरल के लिए जो है 18 से 25 एज होगी, SC ST वाले हैं उनके लिए 18 से 27 होगी, OBC के लिए भी जो 18 से 27 होगी, और जो होम गार्ड वाले हैं उनके लिए 20 से 28 होगी। तो एज तो इन्होंने अच्छी कर दी है, इतनी जितनी कर सकते थे उतनी इन्होंने कर दी है। चाहे किसी भी स्टेट में चल जाओ, यूपी बिहार चाहे सेंट्रल लेवल में, आपकी जो बेल्ट की नौकरी है वहां पर एज लिमिट होती है। तो वैसे तो जनरल की 18 से 23 होती है। कोरोना टाइम में पिछली बार इन्होंने 18 से 25 करी, अब इन्होंने रूल्स में डाल दी कि जनरल की जो है 18 से 25 कर रहे हैं, बाकी SC ST OBC के लिए जो है 18 से 27 कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जितनी एज ये दे सकते थे इन्होंने दे दिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा किया है कि हाँ, एज इन्होंने बढ़ा दी है। अब इससे ज़्यादा इस पर आप कुछ ऑब्जेक्शन या सजेशन दे ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा जो ये कर भी नहीं सकते थे। बाकी क्वालिफिकेशन आपकी +2 पास है। हाँ जी, क्वालिफिकेशन +2 पास ही है। अगर हाइट देखें, मेल की जो जनरल कैटेगरी में वो 5'6" है, फीमेल की 5'2" है, SC ST है उनकी 5'4" है, और फीमेल के लिए 5 है। तो ये पहले भी इतनी हाइट होती थी, हाइट के साथ भी इन्होंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। एज इन्होंने बढ़ा दी है, ये बहुत अच्छा किया हमारे लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, एज जो हमें चाहिए थी वो तो हमें मिल गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब हाइट के नंबर, ठीक है, हाइट के नंबर जो है इन्होंने 1 इंच से बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले अगर आपकी 5'7" होती थी हाइट, ठीक है, 5'7" होती थी तो 1 नंबर लग जाता था, 5'8" होती थी तो 2 नंबर, 5'9" होती थी तो 3 नंबर लग जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, 5'7" में मेल कैटेगरी का है तो 0 नंबर, ठीक है, 5'7" से कम है तो आपके 0 नंबर लगेंगे। फीमेल में 5'3" से कम है तो 0 नंबर, 5'7" से 5'8" के बीच में है मेल तो 1 नंबर, 5'3" से 5'4" में है तो 1 नंबर फीमेल को। तो ये आपके नंबर बता दें कि 6 नंबर जो है मैक्सिमम आपको हाइट के लग सकते हैं। बाकी जैसे जो भी आपकी हाइट है, अब मेरी हाइट कितनी है, मेरी है 5'9", ठीक है, 5'9" और 5'10" के बीच में, वैसे 5'9" है मेरी। तो मुझे कितने नंबर लगेंगे, मुझे 3 नंबर लगेंगे। तो वैसे 3 नंबर ही लगते थे मुझे। 5'9" जब मैं भर्ती हुआ था तो 5'9" थी मेरी, 5'9" थी मेरी, तो मेरे को 3 नंबर ही लगे थे। अब इन्होंने ब्रैकेट बना दिया कि 5'9" से 10 के बीच में इतने, 10 से 11 के बीच में इतने, ठीक है। तो अपनी जो भी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा मुझे इतने मार्क्स जो है लगेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेपर जो है आपका यहाँ पर, पेपर कितने नंबर का होने वाला है, पेपर जो है आपका यहाँ पर 90 नंबर का होना है। ठीक है, पेपर जो है 90 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए, रिटर्न टेस्ट 90 मार्क्स। हाइट के कितने, हाइट के मैंने आपको बताया 6 नंबर मैक्सिमम लगेंगे, जितनी भी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एनसीसी के जो है 4 नंबर इन्होंने बोले हैं। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सर आपने जो है एनएसएस को तो यहाँ पर निगलेक्ट ही कर दिया। अब स्कूलों में बच्चे एनएसएस कर रहे हैं, कॉलेजों में कर रहे हैं, अगर आप यहाँ बेनिफिट ही नहीं दोगे तो करेगा कौन। एनएसएस का नंबर तो होना चाहिए था, पहले भी होता था, अगर अभी भी आप रखोगे तो ऐसा है, एनएसएस का नंबर जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होती थी पहले, आप सभी को पता है, वहाँ पर एनएसएस का नंबर मिल जाता था। अब डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दिए, कहीं पर भी जो है डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। एक पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गई, ये ऐसी बेल्ट वाली नौकरी है, यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों के नंबर दोगे तभी जो है बच्चे कॉलेजों में या स्कूल में एनएसएस करेंगे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एनएसएस का नंबर होना चाहिए। किसी के पास बॉयज़ एंड स्काउट गाइड करके एक सर्टिफिकेट होता है, वो होता है, तो वो इसके लिए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बाकी रिटर्न मार्क्स, रिटर्न टेस्ट चाहे आपका 80 नंबर का करो, चाहे 85 का या 90 का, ठीक है, रिटर्न टेस्ट में हमें कोई जो है यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। हाइट के इन्होंने 1 इंच जो है नंबर बढ़ा दिए, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि हाँ, हाइट में जो पहले वाला है वो प्रोसीजर वही फॉलो कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। जो आपको ऑब्जेक्शन लगता है, जो आप सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आपने देनी है। बाकी यहाँ पर मुझे भी लगता है कि एनएसएस का जो है नंबर होना चाहिए था, तभी जो है एनएसएस करेंगे बच्चे, वरना तो एनएसएस करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, बाकी 100 में से जो है आपकी मेरिट बनेगी। अब मेन चीज़ इन्होंने क्या किया, ग्राउंड में, अब ग्राउंड आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया। यहाँ पर एक चीज देखिए, 100 मीटर की रेस, अब फॉरेस्ट गार्ड का किसने ग्राउंड दिया होगा तो उन्हें पता है 100 मीटर की रेस बहुत डिफिकल्ट होती है। 100 मीटर की मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अगर 1 लाख बच्चे पुलिस का एग्जाम देंगे तो उसमें से 40 से 60 हज़ार बच्चे तो यहीं बाहर हो जाएंगे। 40 से 60 हज़ार बच्चे जो है 100 मीटर रेस में ही बाहर हो जाएंगे। कभी फॉरेस्ट गार्ड की अगर आपने भर्ती देखी होगी तो 100 मीटर रेस में मान लीजिए 8 बंदों को दौड़ाते हैं, तो कभी कभी 1 सिलेक्ट होता है, कभी 2, कभी 3, मैक्सिमम 5 तक सिलेक्ट हो जाते हैं, मगर 8 के 8 कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो 100 मीटर की रेस इतनी डिफिकल्ट होती है। तो अगर
अगर 100 मीटर की रेस इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी तो समझिए 1 लाख में से 40-60 हज़ार बच्चे तो यहीं खत्म हो जाएंगे, तो कंपटीशन कितना ही कम हो जाएगा। अब अगर आप दौड़ सकते हो, आपका जो है 100 मीटर अच्छा है, आपकी जो है फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप तो ऑब्जेक्शन करोगे नहीं, आपको तो बेनिफिट ही है कि हाँ आगे बच्चे कम हो जाएंगे। मगर जिनको लगता है कि नहीं हाँ मैं नहीं दौड़ सकता, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाकी एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अब 150 मीटर की रेस है, पहले टाइम कितना होता है 6:30 होता था, 6 मिनट और 30 सेकंड, अब इन्होंने 5:30 कर दिया, तो यहाँ पर भी टाइम कम कर दिया है। अब यहाँ पर भी अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप यहाँ पर भी बाहर हो जाओगे। प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तभी जो है आप 5 मिनट 30 सेकंड में 1500 मीटर कर पाओगे। वहीं फीमेल के लिए भी देख लीजिए, फीमेल के लिए भी जो है टाइम यहाँ 800 मीटर का 3 मिनट और 45 सेकंड कर दिया है। तो जो टाइम है इन्होंने कम कर दिया, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। अब चलो यहाँ से भी निकल गए आप, अब आगे हाई जंप। हाई जंप पहले 1:25 की होती थी मेल की, ठीक है, 1.25 मीटर की, अब इन्होंने 1.35 मीटर कर दिया। मतलब क्या है, पहले 4 फुट 2 इंच की जो है आपको हाई जंप लगानी होती थी, अब आपकी कुछ 4 फुट 4 इंच हो गई है। तो देखिए हाई जंप में भी पहले बाहर हो जाते थे, अब और बढ़ा दोगे तो और बाहर हो जाएंगे। तो ग्राउंड तो इतना टफ कर दिया इन्होंने कि आप ग्राउंड में जो है अगर 1 लाख बच्चा भर्ती दे रहा है तो उसमें से 80,000 बच्चा तो ग्राउंड में ही रह जाएगा, 20,000 के बीच में जो है कॉम्पिटिशन बच जाएगा पेपर के लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ ये ग्राउंड जो है आपने बहुत डिफिकल्ट बना दिया, पहले वाला पैटर्न चलना चाहिए, तो आप उनको सजेशन दे सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, या तो आप एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। किसको लिखनी है आपने, यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है कि आपने सेक्रेटरी होम को लिखनी है, ठीक है, सेक्रेटरी होम को जो है आपने एप्लीकेशन लिखनी है। ऊपर सेक्रेटरी होम लिखना, फिर होम डिपार्टमेंट लिखना, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखना और शिमला 2 लिखना। शिमला में जो है आपका होम डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन चल जाएगी। चलिए ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि हाँ एप्लीकेशन लिखना, मैं आपके लिए क्या करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी ईमेल दे दूंगा, सेक्रेटरी होम की जो ईमेल है वही दे दूंगा। आप उसमें क्या करना है, आपको ईमेल करनी है, ठीक है, 5 मिनट लगते हैं ईमेल के। आपने अपना बताना है कि हाँ मुझे ये ऑब्जेक्शन है या ये सजेशन मैं देना चाहता हूँ, जो भी आपको ठीक लग रहा है कि हाइट के आपने नंबर क्यों बढ़ा दिए 1 इंच से, पहले वाला जो प्रोसीजर है वही अच्छा था, एनएसएस के नंबर होने चाहिए, या फिर ग्राउंड आपने डिफिकल्ट कर दिया, 100 मीटर रेस नहीं होनी चाहिए, जैसा आपको अच्छा लग रहा है आप वैसे जो है इनको सजेशन दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको जो ठीक लगे। बाकी नीचे ईमेल मैं दे दूंगा आपको सेक्रेटरी होम की, आप डायरेक्ट उनको 5 मिनट में ईमेल कर सकते हो। ईमेल करने में कुछ भी टाइम लगता, बस आपने लिखना है अपनी प्रॉब्लम, अपना सजेशन, अपना जो है ऑब्जेक्शन। बाकी अगर एप्लीकेशन लिखनी होगी तो सेक्रेटरी होम को लिखना है, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला 2, और जो है आपको भेज देनी है। तो एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, या ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ईमेल इन्होंने यहाँ बोला नहीं है अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, मगर ईमेल भी करोगे तब भी उनके ईमेल में अगर वो देखेंगे इतने बच्चे जो है मैसेज कर रहे हैं तो उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे। वैसे उन्होंने बोला है कि आपको सेक्रेटरी होम को जो है लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है टू द सेक्रेटरी होम टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला 2 विद इन अ पीरियड ऑफ 15 दिन। तो 15 दिन के अंदर जो है आपको जो है एप्लीकेशन या कुछ भेजना पड़ेगा, कि ताकि वो जो है इसे कंसीडर करें कि हाँ आपका जो ये ऑब्जेक्शन है उसको कंसीडर करेंगे कि हाँ हमें रूल जो है लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए। अब पिछली बार भी देखा आपने पटवारी में भी इन्होंने बोला कि हाँ जो है कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन करा तो वो जो है आपका पास नहीं हुआ। अब जो क्वालिफिकेशन है वो +2 पास ही है पटवारी की, और उसमें कह रहे थे कि हाँ ग्रेजुएशन कर दो, पटवारी की जो क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर कोर्स कर दो, बड़ा कुछ कहा उन्होंने, तो वो पास ही नहीं हुई क्योंकि बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया। तो अगर आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन करोगे, चाहे उनको एप्लीकेशन भेजो, चाहे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल दे रहा हूँ, ईमेल लिखो, वहाँ पर भी उसे वो कंसीडर जरूर करेंगे। तो ऐसे करके जो है आप इसके लिए जो है ऑब्जेक्शन या सजेशन दे सकते हो। बाकी आपको रूल कैसे लगे कमेंट करके बताइए मुझे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कोई भी मन में शंका कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने की। और साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एग्जाम अपडेट्स मिल जाएगी। अगर इसमें जो है रूल्स में कोई चेंज आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो में कोई डाउट रहा हो, मेरे सजेशन अच्छे लगे हो, मैंने कुछ गलत बोला हो, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।